एक तरफ महाराष्ट्र सरकार और वहां की सियासत में उठापटक की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिखर बैंक घोटाले मामले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि इस मामले में मुंबई पुलिस की ओर से क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन अब समाजसेवी अन्ना हजारे की वजह से इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस मामले में अन्ना हजारे ने सेशन कोर्ट में निषेध याचिका दाखिल करके चुनौती दी है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अब याचिका पर सुनवाई 29 जून को होगी। दरअसल शिखर बैंक घोटाले मामले में मुंबई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, जिस पर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने वित्तीय अपराध शाखा की दायर अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताई, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी आपत्ति स्वीकार कर ली और विरोध याचिका दायर करने के लिए समय दे दिया है। जानकारी के मुताबिक शिखर बैंक ने 2005 से 2010 के बीच राज्य के सहकारी चीनी मिलों, सहकारी धागा मिलों, कारखानों और अन्य कंपनियों को लगभग 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन बांटा था। बाद में पता चला कि ये सभी लोन गलत तरीके से दिए गए थे। इस मामले में शिकायत अन्ना हजारे ने मुंबई पुलिस से की थी और पुलिस ने छानबीन की। इसके बाद पुलिस ने शिखर बैंक के निदेशक अजित पवार समेत 70 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। लेकिन कुछ महीने पहले पुलिस की वित्तीय अपराध शाखा ने एक अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की थी। वित्तीय अपराध शाखा ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा था कि लोन वितरण और चीनी कारखानों की बिक्री के संबंध में बैंक को किसी भी नुकसान का कोई सबूत नहीं मिला है, जिसके बाद पुलिस ने अजित पवार को क्लीन चिट दी थी। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और माणिकराव जाधव ने इस क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में निषेध याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई सेशन कोर्ट में हुई। कोर्ट ने निषेध याचिका पर सुनवाई 29 जून को तय की है। इसलिए इस निषेध याचिका के बाद अजित पवार की मुश्किलें बढ़ने का आसार हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि अन्ना हजारे को राज्य में हुए अन्य सभी घोटालों पर भी आवाज बुलंद करनी चाहिए और दिल्ली के रामलीला मैदान पर आंदोलन करना चाहिए। राउत ने कहा कि दिल्ली में अन्ना हजारे के आंदोलन में मेरे साथ सभी लोग उपस्थित रहेंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अन्ना हजारे ने इस तरह से किसी घोटाले के खिलाफ आंदोलन किया हो, बल्कि इससे पहले भी वो इसी तरह घोटाले के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते रहे हैं। शायद आपको दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ अन्ना आंदोलन याद होगा, जब कांग्रेस के खिलाफ अन्ना ने मोर्चा खोल रखा था और इसी आंदोलन से न जाने कितने नेता पैदा हुए जो आज देश की राजनीति में अपना मुकाम हासिल कर रखा है। और अब अन्ना ने एक बार फिर इसी तरह से शिखर बैंक घोटाले को लेकर कानूनी तरीके से आंदोलन छेड़ा है। ऐसे में अब देखना होगा कि 26 जून को होने वाली सुनवाई में क्या होता है और अन्ना के इस कदम से उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।